ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 16/1/2024। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वे जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा। धारणा नहीं होगी, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं। रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रिजल्ट या रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है ही स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। चौथी पॉइंट, बाप ने समझाया है यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है। 5वीं पॉइंट, अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। 6वीं पॉइंट, कितनी समझने की बात है भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे, यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने। 7वीं पॉइंट, बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मत पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। 8वीं पॉइंट, दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। 9वीं पॉइंट, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे, योग से ही कशिश होगी। 10वीं पॉइंट, तुमको समझाना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है, करन करावन हार है ना, करता भी है और कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार पहली पॉइंट, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरी पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवा में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया,
बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, किसी भी बात में कन्विक्शन मार्ग उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओम शांति।